9 वाले तो वैसे ही साल की शुरुआत से अपने को बहुत लकी मान रहे हैं, क्योंकि इतनी जगह में बोला जा रहा है कि राजा का साल और उस समय में सेनापति आपका मूलांक। ये वाला जो साल है ये 3 और 1 का मैच है। इस समय पे आपको एडिक्शंस और इन चीजों से बाहर आके सही मार्ग की तरफ जाना है। यू कैन ग्रो टू दी एक्सपोनेंशियल लेवल। आपको अपने फाइनेंसेस को, अपने कैश को ज्यादा होल्ड करके चलना है। ज्यादा जल्दी इम्पल्सिव बहकावे में आके अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा साल है। बहुत सारे लोग जो कि सिर्फ एक बेसिक न्यूमरोलॉजी पढ़े हुए हैं, उन्हें तो यही नहीं समझ में आएगी कि 8 और 4 वाले रेस्टोरेंट फील्ड में कैसे हो, तो मना कर देंगे। वो तो कहेंगे कि आप तो चल ही नहीं सकते हो, ये तो लाइन ही आपको सूट नहीं कर रही है, और फटाफट से उसकी लाइन चेंज करा देंगे। कुछ नंबर्स को बहुत लकी माना जाता है जिनमें 7 और 9 होते हैं। क्या ये बात ठीक है क्योंकि हम नंबर 7 पर पहुंच गए हैं? ब्रिज नंबर का एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो मैं आपकी सारी ऑडियंस को बोलूंगा, मैं जब भी आता हूँ ना तो पूरा सिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि बीच में चले जाओ। एक टीचर हूँ तो मुझे उसमें मजा नहीं आता। जैसे ही मैंने उनको उनका ब्रिज नंबर बताया तो वो तो और मायूस हो गए। बोले अभय जी ये भी 4 निकला है। आप मानोगे विशाल जी, 90% लोग जो मेरे पास आते हैं न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन लेने, वो 4 और 8 वाले आते हैं और इतना डरे हुए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 8 नंबर एक संघर्ष का ही नंबर है। और हमारे मोदी साहब 17 तारीख का उनका जन्म है, उनका भी टोटल 8 का आता है। देखिए राज कर रहे हैं। घर में मान लीजिए कि आपके वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें गड़बड़ है, लेकिन मुझे एक ऐसी चीज करनी है जो सब पर भारी पड़े। वंस फॉर ऑल एक वास्तु की ऐसी रेमेडी जो आपके सारे वास्तु दोषों को खत्म कर देगी। अब मैं एक ऐसी चीज पर आता हूं जहां पर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ बात करते हैं, क्योंकि आपका अनुभव बहुत सारा है। लोग आपके पास आते हैं और जो कंसल्टेशन होती है उसके जरिए मैं समझना चाहता हूं कि क्या न्यूमरोलॉजी में वाकई ऐसी ताकत है जहां कोई बिल्कुल असफल व्यक्ति जो मेहनत कर करके बिल्कुल थक चुका है, लेकिन न्यूमरोलॉजी की वो शरण में आ गया है, न्यूमरोलॉजी का उसने फायदा उठा लिया है, एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से उसका कांटेक्ट हो गया है और आपने कुछ ऐसी रेमेडीज बताई जिसके जरिए आपने अपनी आंखों के सामने वो परिवर्तन, वो चेंज आता हुआ देखा है। इनमें सबसे हैरान कर देने वाला केस कौन सा लगा और सबसे ज्यादा आपको उसे देखकर खुशी हुई हो ऐसा केस कौन सा लगा जहां आपको लगा कि वाकई ये तो न्यूमरोलॉजी ने चमत्कार कर दिया है? विशाल जी आपके एकदम बात सुनते मेरे जहन में एक चीज आई। आपने सबसे पहले बोला कि क्या न्यूमरोलॉजी ऐसा लाइफ चेंज कर सकती है। देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी को भी बहुत डीपली प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत सालों से कर रहा हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी एक एमआरआई है अगर आपको रूट पे पहुंचना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है और हम्म। आपको कोई और चीज नहीं चाहिए, तो आप चुपचाप से न्यूमरोलॉजी का सहारा लीजिए और आप उस पाथ तक पहुंच जाइए। कैसे आप कर सकते हैं? जरूरी नहीं होता कि हमेशा हमें रेमेडियल प्रॉस्पेक्ट की तरफ ही भागना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमें महंगे महंगे स्टोन्स पहनने चाहिए, या हम कोई महंगे महंगे रेमेडीज करेंगे तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा। हम अपने चार्ट को समझ भी तो सकते हैं। तो वहां पर एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जी कि ब्रिज नंबर। ब्रिज क्या होता है विशाल जी? जैसे कि अगर आपने आज नोएडा से दिल्ली जाना है, तो आप मुझे बोल रहे थे कि अभय जी उस वाले पुल से, उस वाले ब्रिज से चले जाइए, आप जल्दी पहुंच जाएंगे, सारे ट्रैफिक को नीचे छोड़ देंगे। इसी को होता है ब्रिज नंबर। ब्रिज नंबर का एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो मैं आपकी सारी ऑडियंस को बोलूंगा, मैं जब भी आता हूं ना तो पूरा सिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि बीच में चले जाओ। एक टीचर हूं तो मुझे उसमें मजा नहीं आता है, टीचिंग का मजा नहीं आता है। तो आप ने सिर्फ एक काम करना है, अपना पेन और पेपर ले लीजिए, अपना मूलांक लिख लीजिए। हम्म। अब आप अपना भाग्यांक लिखिए। भाग्यांक कैसे निकलता है? अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लीजिए। ठीक है। ठीक है जी। इन मान लीजिए कोई 1 जनवरी 1980 को पैदा हुआ है तो उसे करना है 01 प्लस 01 प्लस 1980, ये सारा करेक्ट। टोटल कर लेना है। और इसको सिंगल डिजिट में ले जाए। ठीक है, उसको सिंगल डिजिट में ले गए। अब आपके ये पास हो गया भाग्यांक भी आ गया, भाग्यांक है। आपके पास मूलांक भी आ गया। मूलांक हम सीख ही चुके हैं। अब एक उदाहरण ले लेते हैं जी। किसी का मूलांक है 6 और भाग्यांक है 4, हम्म। तो अब ब्रिज नंबर कैसे निकालेंगे? ब्रिज नंबर निकालेंगे, इसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, भाग्यांक माइनस मूलांक, हम्म। दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 6, तो इज इक्वल टू -2। विशाल जी आपने एक बात बोली थी 4 और 8 को लेके, तो मेरे एक बड़े अच्छे क्लाइंट, मान लीजिए आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, ही इज डूइंग वेरी वेल इन यूएस, वेरी वेरी वेल इन यूएस। तो उनकी मेरी मुलाकात हुई साहब 2022-23 में, 23 में। उनका जो भाग्यांक है, उनका जो मूलांक है वो है 8 और उनका जो भाग्यांक है वो है 4। हम्म। अब वो आ गए डर के भी, और उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं चल रही थी। हम्म। रेस्टोरेंट्स का उनका काम था, और वो बोल रहे हैं कि अभय जी मेरे 2 रेस्टोरेंट्स और दोनों के दोनों घाटे में जा रहे हैं। मूलांक 8, भाग्यांक 4। हर किसी के पास जिसका भी सुन रहे हो वो यही कह रहा है कि आप बर्बाद हो। तो मैं तो सोच रहा हूं कि ये तो जीवन व्यर्थ हो गया। हम्म। तो यहां पर एक कंसेप्ट की एंट्री होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रिज नंबर, जो अभी अभी हमने समझा। तो जरूरी नहीं है कि आपको महंगी रेमेडीज ही करनी है। तो क्या किया, इनका ब्रिज नंबर निकाला। कैसे निकाला?
भाग्यांक माइनस मूलांक, तो 4 माइनस 8 कितना आया जी? -4। जैसे ही मैंने उनको उनका ब्रिज नंबर बताया तो वो तो और मायूस हो गए। बोले, अभय जी ये भी 4 निकला है? तो मैं तो 4 8 से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ। तो मैंने बोला इसको समझिए, ये 4 का मतलब क्या है? -4 आ गया, यानी कि कार्मिक डेट लेके आए हैं आप, अब जीवन में एक बार नीचे ज़रूर गिरेंगे। 4 का मतलब सडननेस है। 4 को धुरंधर का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि आज अगर वो नीचे ज़मीन पे रेंग रहा है तो कल को वो आसमान में उड़ रहा है। आज वो चींटी है तो कल को वो व्हेल फिश है। 4 वो ताकत है जो आप कभी सोच नहीं सकते। अमित शाह, एक समय की बात है जब वो अपनी रिहाई के लिए दर-दर जा रहे थे। आप थोड़ा-सा, आप तो न्यूज़ में हैं, आप जी। ये बात ज़रूर जानते होंगे। और आज की बात ये है कि वो सूद समेत सब कुछ कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें परेशान किया, क्योंकि उनके पास वो पावर मिल गई। ये बिना 4 के नहीं मिल सकती है आपको। तो अब यहाँ पर जब -4 आ गया तो माइनस वर्ड जुड़ गया, तो सेटबैक तो लगना ही लगना है। हुँ। तो वो जीवन में गिरे। लेकिन अब आप न्यूमरोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं? 4 क्या कहता है? टेक्नोलॉजी। जब तक आप यहाँ टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएँगे। तो उनको मैंने एडवाइसेज़ दी, फिर वो एक एंटरप्रेन्योर, उन्होंने उसके अंदर मेरे को काउंटर क्वेश्चन्स पूछे कि अभय जी हम रेस्टोरेंट फील्ड में टेक्नोलॉजी की एंट्री कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन? हम कैसे उसके अंदर चीज़ों को डाल सकते हैं? हम कैसे ऑनलाइन स्कीम्स निकाल सकते हैं? हम कैसे अपने आप को ऐप्स पे जोड़ सकते हैं? हम कैसे प्रॉपर हमारी डिस्कशन हुई और ये बात है 2023 की। आज उनके मेरे ख्याल से 4 या 5 रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। एक पर्टिकुलर नाम से ही इज़ ऑन टुवर्ड्स वेरी सून ही विल बी बिल्डिंग अ ब्रांड। अब यहाँ पर विशाल जी सिर्फ इतना ही नहीं, उनको कौन-सा लोगो यूज़ करना चाहिए, कौन से कलर्स उनके लिए फेवरेबल हैं, एज़ पर हिज़ कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, एज़ पर हिज़ प्रोफेशन। अब यहाँ पर ना टाइप ऑफ प्रोफेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हुँ। अब बहुत सारे लोग जो कि सिर्फ एक बेसिक न्यूमरोलॉजी पढ़े हुए हैं, उन्हें तो यही नहीं समझ में आएगी कि 8 और 4 वाला रेस्टोरेंट फील्ड में कैसे हो, तो मना कर देंगे। वो तो कहेंगे कि आप तो चल ही नहीं सकते हो, ये तो लाइन ही आपको सूट नहीं कर रही है, और फटाफट से उसकी लाइन चेंज करा देंगे और उसका वो विषय सकल भटकना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 ब्रिज क्या कहता है? जल्दी पहुंचो टुवर्ड सक्सेस, यूज़ करो ना मुझे टेक्नोलॉजी को। राहु का मतलब क्या है? यू आर इन फॉरेन लैंड, यूज़ ट्रेडिशनल रेसिपीज विद योर फ्लेवर। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर आज आप मेरे से बात कर रहे हो, हम एक धर्म, एक जाति, एक प्रॉस्पेक्ट के हैं। अगर आपको राहु की एनर्जीज़ को यूज़ करना है, तो या तो आपको अब्रॉड जाना पड़ेगा या कंप्लीटली ऐसा कल्चर जो आपसे अलग हो। तो हम कह सकते हैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हुँ। उनका उनकी लैंग्वेज, उनका खान-पान थोड़ा-सा हमसे अलग हो जाता है, या ऐसा धर्म जो हमारे को फॉलो नहीं करता, दैट इज़ राहु। हुँ। तो आपको उसको यूज़ करना है। तो अब्रॉड के अंदर वो कैसे यूज़ होगा? जब आप ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को एक मॉडर्न टच दे देंगे। हुँ। और विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ आपका लोगो डिज़ाइन्स, कलर कॉम्बिनेशन, उनका रेस्टोरेंट का नेम, ही इज़ डूइंग वेरी वेल, एक्सपैंडिंग लाइक एनीथिंग। मेरे हिसाब से विशाल जी बड़ी जल्द वो अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड बना लेंगे। अब ऐसी बात करते हैं तो सीधे आप इसे सुनकर फ़ायदा उठाएँ। हम बात करते हैं अब 2026 का बचा हुआ समय, जून से लेकर दिसंबर तक का समय। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी का बिल्कुल बेसिक आपको 4-5 लाइन में समझा देते हैं। अभय जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बिल्कुल न्यूमरोलॉजी नहीं समझते, जिन्हें पता ही नहीं है कि नंबर्स आपके साथ क्या कर सकते हैं, उन्हें एक बेसिक बात बता दीजिए कि साहब अब जो आगे की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है? तो विशाल जी बचा हुआ साल कैसा रहेगा आपके मूलांक के अनुसार हम उसको समझ रहे हैं। मूलांक क्या होता है? जिस दिन आपका जन्म हुआ, उस दिन को अगर आप सिंगल डिजिट में लेके जाते हैं, वो आपका मूलांक है। मान लीजिए अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ, तो 2 तारीख आपका मूलांक है। अगर आपका जन्म 20 तारीख को हुआ, तो भी 2 ही आपका मूलांक है। अगर आपका जन्म 29 तारीख को हुआ, तो भी 2 ही आपका मूलांक है। तो आपका जन्म जिस भी तारीख को हुआ, जब आप उसको सिंगल डिजिट में लेके जाते हैं, तो वो आपका मूलांक है। तो आपके मूलांक के अनुसार, मूलांक क्यों? क्योंकि मूलांक आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग है, और हम वही एक्शंस लेते हैं जो हमारी सोच के अंदर होते हैं। तो आपके मूलांक के अनुसार आपका कैसा रहेगा साल, इसको हम जानते हैं। ठीक है अभय जी, तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। अगर किसी का भी जन्म नंबर 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक है 1। 1। तो एक वालों के लिए कैसा रहने वाला है? अभी तक भी आप अपने साल के अंदर बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ देख चुके हैं और ये समझ भी चुके हैं कि अगर आपको जीवन में राइज़ करना है अब वाले समय के अंदर, तो आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा। आपके लिए ग्रोथ का, एक्सपेंशन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं आपको बचे हुए साल के अंदर। वहीं पर ही आपको फॉरेन कनेक्शंस भी मिलते हुए नज़र आते हैं। री-एलोकेशन, रीलोकेशन की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बस अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आइए, अपनी एडमेंसी से बाहर आइए। अगर आप किसी भी टाइप के कोई मंगल कार्य यानी कि शादी, ब्याह या कोई पार्टनर
अगर आप ढूँढ रहे हैं या ढूँढने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए बचा हुआ जो साल है, ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आएगा। बस मैं बार-बार बोलता हूँ, आप इतनी ज़्यादा व्यस्त मत हो जाइए कि अपनी पर्सनल अभी जो घर की लाइफ़ है उसको ख़राब कर दें। साथ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा-सा सोच समझ के कदम लीजिएगा। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कदम मत ले लीजिएगा कि भई मेरा डिसीज़न राइट है, मौका अच्छा है तो मैं सारा का सारा पैसा लगा दूँ। आपको अभी जून के बाद बहुत सारे मौके मिलेंगे, जब आपको और भी बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, तो उसके लिए अपने पास इन हैंड कैश ज़रूर रखिए। नंबर 2 पर आते हैं। जिसका भी जन्म 2, 11, 20, 29 को हुआ है, उनका मूलांक है 2। 2 वालों के लिए खासकर अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, एंग्ज़ायटी या ओवरथिंकिंग के अंदर नहीं पड़ना है। कोई एक्शंस आपके रिज़ल्ट दे रहे हैं, कुछ एक्शंस आपके रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं। तो मिक्स एंड मैच का समय अब तक आपका चलता आया है। तो आगे आपके पास थोड़ी-सी स्थिरता आपको मिलती हुई नज़र आती है, लेकिन अभी भी सारे एक्शंस आपका रिज़ल्ट दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप ऐसे समय पे उस चीज़ को देखें जो आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रही है और आगे भी करेगी, और वो है आपकी पर्सनल लाइफ़। आपको फैमिली सपोर्टेंस बहुत अच्छी मिलने वाली है, तो आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए और अपने थिंकिंग से, स्ट्रेस से थोड़ा-सा बाहर आइए, और मुझे लगता है अपने शरीर पे, अपने मन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपनी इमोशनल एनर्जी को ज़रूर बैलेंस कीजिए, कोई भी जल्दबाज़ी में या किसी को देख के कोई कदम नहीं लेना है। सबका अपना-अपना समय है, आपका समय-समय में मिक्स एंड मैच, जैसे हार्ट रेट चलती है वैसा चल रहा है, तो आपको भी थोड़ा-सा स्थिर होके, रुक के, किसी की एडवाइस लेके ही डिसीजन लेना है। जल्दबाज़ी में या किसी को देख के डिसीजन लिया, आप पछता सकते हो। खासकर आपको जो ध्यान रखना है वो अगस्त और सितंबर के महीने में रखना है। अब बात करते हैं जी नंबर 3 की। 3 की, जिसका भी बर्थ 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक है 3। 3 वालों के लिए अब तक जो साल निकला है, उसमें कई सारी उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं। बट प्रॉब्लम की बात है कि किसको पिक करें, यहाँ पर वो थोड़े से स्लो रह रहे हैं। तो अब जून के बाद आपके पास बहुत अच्छा समय आएगा, जून ऑनवर्ड्स, कि आपके पास जितनी अपॉर्च्युनिटी है, आप उनमें से किसी एक को खुद ब खुद पकड़ेंगे, अपने प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट करेंगे, स्थिरता के ऊपर, उस ट्रैक के ऊपर चलेंगे, तो गुड टाइम फॉर यू टू ग्रो। और किसी भी टाइप की जो भी, अगर आप किसी एडिक्शन से अपने को दूर करने की बड़े समय से सोच रहे थे, कुछ साल में आपने शुरू भी किया बट उस पे सस्टेन नहीं रह पाए हैं, तो अब जून ऑनवर्ड्स आप उस पे सस्टेन रह सकते हैं। बाकी साल आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है कि आप एडिक्शन से बाहर निकलें, और अगर आप एडिक्शंस के अंदर हैं और ऐसा नहीं सोच रहे, तो मेरी बात सुन के सोचना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वाला जो साल है, ये 3 और 1 का मैच है। इस समय पे आपको एडिक्शंस और इन चीज़ों से बाहर आके सही मार्ग की तरफ जाना है। यू कैन ग्रो टू द एक्स्पोनेंशियल लेवल। ये बिगिनिंग हो सकती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बारी नंबर 4 की। अगर आपका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक है 4। अब 4 वालों के लिए इस साल के अंदर प्रोफेशनल अपॉर्च्युनिटीज़ तो अच्छी नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन लिमिटेड आएँगी, कॉन्क्रीट आएँगी। करियर जो है वो रेस्ट ऑफ द जो बचा हुआ साल है, उसके अंदर ज़्यादा कॉन्क्रीट, ठोस होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ध्यान से आपको अपनी अपॉर्च्युनिटी को क्लिक करना है, पकड़ना है, जो आपके पास दूसरी आ रही है। क्योंकि ये वाला जो आपके पास अभी चल रहा था, इसमें भी कॉन्क्रीटनेस नज़र आ रही है। बट इसी के साथ अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान देना है। कोई छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, वो अचानक से बड़ा रूप ले सकती है। साइमल्टेनियसली आपको इन्वेस्टमेंट करते समय इम्पल्सिव नहीं होना। जल्दबाजी में, ओवर एक्साइटमेंट में आप ऐसा कदम उठा सकते हैं और बाद में पछताएँगे। खासकर ये वाला जो समय है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, ये 4 महीने आपको अपने फाइनेंसेस को, अपने कैश को ज़्यादा होल्ड करके चलना है। ज़्यादा जल्दी इम्पल्सिव, बहकावे में आके आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ओवरऑल 4 वालों के लिए ये साल अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है। अगर कोई रेमेडी आप देना चाहें इसके लिए? 4 वालों के लिए एकमात्र रेमेडी है कि आप अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन या ओम-विलोम से करें, तो शायद आप अपने संतुलन को मेंटेन करने में कामयाब रहेंगे। ठीक है। नंबर 5 की बारी है। नंबर 5, नंबर 5 वालों के लिए ना, शुरू से बोला जा रहा था कि ये साल बहुत अच्छा है, आपके लिए तो बहुत नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आएगा। लेकिन अब जब आधा साल बीत चुका है या क्वार्टर साल बीतने पे आ चुका है, तो उनको ऐसी फीलिंग आ नहीं रही है। उनको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर ली थी, बहुत ज़्यादा सोच लिया था, वैसा हमें मिल नहीं रहा है। मिलेगा, अब आपको जून से आपके पास ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी जो आपको खुश कर सकती हैं, आपको फाइनेंशियल गेन्स दे सकती हैं, आपके बाण जो हैं वो सही निशाने पे लग सकते हैं। तो डेफ़िनेटली आपकी जो ये फ्री वांडरनेस जो क्रिएटेड थी, उसका आपको एक रास्ता डेफ़िनेटली मिलने वाला है।
बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप चाहे आपका पर्सनल रिलेशन है या प्रोफेशनल रिलेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से बचिए। खुद आप तो जाने जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो आप खुद डायरेक्ट जाके कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराए, प्रोफेशनल और पर्सनल बोथ, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, जिसके कारण से आप थोड़ा-सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्या चीज़ ना करें? इस साल बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस मत होइए। हुँ। डोंट ट्राई टू कंट्रोल ऑल मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। धीरे-धीरे करके, एक-एक करके अपनी पकड़ को मजबूत बनाएँ। ये साल आपके लिए बहुत मंगलमय है और बचा हुआ साल आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाने वाला है। जो भी लोग किसी कम्युनिकेशन में या स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर, कंटेंट राइटर, यूट्यूब, अगर ऐसे कोई काम करते तो उनके लिए तो अचानक से उनकी पुरानी वीडियोज़ या उनके काम को बड़ा ज़्यादा फ़ेम मिल सकता है। उनको बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार मिल सकता है इस समय पे। नंबर 5 के लिए काफ़ी कुछ अच्छा है। नंबर 5 वालों के लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 जिनका भी बर्थ 6, 15 या फिर 24 तारीख को आता है, उनको हम नंबर 6 की श्रेणी में डालते हैं। अब जिनका भी मूलांक 6 है, 6 वालों को मैंने ना साल की शुरुआत में एक बात बोली थी कि भैया लॉयल्टी इज़ द की। तो इस बार भी मैं यही बोलूँगा, सच और झूठ इसके अंदर ज़्यादा फँसना नहीं है, हमने सच में ही रहना है। बी ऑनेस्ट, बी ट्रू एंड बी लॉयल। आप अननेसेसरीली किसी कंट्रोवर्सीज़ में मत पड़िए। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, अननेसेसरीली का आपको कोई ब्लेम मिल सकता है। आपके ऊपर कोई प्रोपेगेंडा, अननेसेसरीली का कोई ऐसी क्लेम, वो कहते हैं ना उड़ता तीर ले लिया, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और आप खासकर अपने पर्सनल रिलेशन के अंदर लॉयल्टी मेंटेन करके चलिएगा। कोई आप सिर्फ बस हम कॉफ़ी पी के आ रहे हैं, हम तो बात ही कर रहे थे, उसकी बहुत बड़ी बात बन सकती है और आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपका प्रोफेशनली ये एवरेज समय है। इसकी पेस एक एवरेज पेस रहेगी। बहुत ज़्यादा भागेंगे तो स्पीड चलान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो चलेंगे तो पीछे वाला हॉर्न मारेगा। तो इसलिए आप उस एवरेज स्पीड पे चलते रहिए। आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की नीड इस साल, बचे हुए साल के अंदर नहीं है। अच्छा, कुछ नंबर्स को बहुत लकी माना जाता है जिनमें 7 और 9 होते हैं। क्या ये बात ठीक है क्योंकि हम नंबर 7 पर पहुँच गए हैं? विशाल जी, सारे नंबर लकी होते हैं और लकी 7 को तो खासकर ऐसा बोला जाता है कि ये लकी का नंबर है। लेकिन ये वाला जो साल चला था 7 वालों के लिए, उन्होंने थोड़ा-सा संघर्ष इसमें ज़्यादा देखा है, ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं अभी तक 7 वालों ने, उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिला है। और जिसके पास भी वो जाते तो वो बोलता है थोड़ा-सा समय वेट कीजिए, आपका समय अच्छा आएगा। तो 7 वाले थक चुके हैं कि उनका समय अच्छा कब आएगा। तो एक्चुअल में अब आपने जितने भी एफर्ट्स किए थे, जितना भी स्ट्रगल किया था, अब आपको उसका रिज़ल्ट मिलने की बारी आ गई है। अब बचे हुए साल में आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा फ़ेम नहीं मिलेगा, बट हाँ, आपको एक एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो कि आपको सैटिस्फाई कर सके, वैसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन, रिटन या वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ऐसे में थोड़ी-सी कोई लिटिगेशन, पेपर वर्क रिलेटेड इश्यूज़ या कोई लीगल मैटर्स उठ सकते हैं, जो कि दबे हुए थे। साथ वालों को बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माँ के ऊपर अपना माथा टेके, पृथ्वी तत्व को स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो स्टेबल रह सके। अब तक जो उन्होंने मेहनत की है, उसने उनको रिज़ल्ट तो दिया नहीं है, तो उनका मन बहुत भटक रहा है हुँ। कि हम इधर जाएँ, राइट जाएँ, लेफ्ट जाएँ, सीधा जाएँ, पीछे जाएँ। तो वो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। उस कन्फ्यूज़न को कंट्रोल करने के लिए अर्थ एलिमेंट बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धरती माँ को प्रणाम करके ही उठें सवेरे। डेफ़िनिटली, और इससे आप डिफ़रेंस देखिएगा कि इनमें वैसे तो हर कोई कर सकता है ये, लेकिन साथ वाले ख़ासकर करें और उनके अंदर बड़ी अच्छी स्थिरता आती हुई नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी। हम नंबर 8 पर पहुँचे तो मेरे मन में एक बात आई कि लोग कहते हैं कि नंबर 4 और 8 ये बड़ा मुश्किलें पैदा करने वाले नंबर होते हैं। आपका अपना अनुभव क्या कहता है 4 और 8 मुश्किलें ज़्यादा होती हैं क्या इनके साथ? देखिए, 4 को तो कई लोगों ने धुरंधर तक का नाम दे दिया है और 8 वाले को बोला कि भैया अगर तुम 8 में हो, आप मानोगे विशाल जी, 90% लोग जो मेरे पास आते हैं न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन लेने, वो 4 और 8 वाले आते हैं और इतना डरे हुए। जीवन सही चल रहा है फिर भी डर के आ गए हैं सर, इतना ज़्यादा सुन लिया है कि हमें तो लगता है हम पैदा ही संघर्ष करने के लिए हुए हैं। और कुदरत की मार ऐसी है कि उनका ये वाला जो साल भी चढ़ा है वो भी 1 नंबर का है, तो वो और ज़्यादा डर गए हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो मैं सबसे पहले ये बात बोलनी चाहूँगा कि ब्रॉडर एंड पे हम मूलांक के अनुसार देखते हैं, लेकिन जब आप इसको नैरो डाउन करते हो तो आपका भाग्यांक, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ की ग्रिड, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको कौन-सा कदम लेना चाहिए। ये एक ब्रॉडर व्यू पॉइंट होता है, तो आप एकदम से डर जाएँ कि मेरा तो 8 है, मेरा तो कभी जीवन में होगा ही नहीं, तो सौरव गांगुली तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्रिकेटर बनते ही ना 8 नंबर वाले, द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने ओवरसीज़ जीत करना सिखाया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 8 नंबर एक संघर्ष का ही नंबर है। और हमारे मोदी साहब 17 तारीख को उनका जन्म है, उनका भी टोटल 8 का आता है। देखिए, राज कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि 8 नंबर सिर्फ़ संघर्ष के लिए ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और जो आपने बात बोली 4 किले, तो 4 किले मैं कहना चाहूँगा कि बिना 4 के लाइफ में रेवोल्यूशंस ही नहीं आ सकती हैं। 4 का मतलब ही यही होता है जो सोचा नहीं है। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, दुनिया हमें सुन रही है, ये 4 की बदौलत। इंटरनेट, इसकी रियलिटी कहीं आपको नज़र आ रही है? ये कहीं नज़र तो आ नहीं रहा, ये कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जिसको हम पकड़ पा रहे हैं। फिर भी ये हमारे लाइफ़लाइन बन चुका है। ये 4 की एनर्जीज़ के बिना पॉसिबल नहीं है। तो अगर 4 हर एक नंबर जो परमात्मा के माध्यम से बना है ना, उस हर का अपना-अपना एक महत्व है। कोई भी मिस होगा या ओवर होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। 7 वालों के लिए हमने पृथ्वी तत्व बढ़ाया और साथ में बोला कि भैया एकदम इमीडिएटली रिएक्ट मत करना बस। अगर आपको कोई भी कुछ बोलता है और आपको गुस्सा भी आता है तो कंट्रोल योर इमोशंस। हुँ। आपको समय मिलेगा। वो कहते हैं ना आपका बैट बोलेगा, आपको स्लेजिंग के अंदर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा-सा वेट कीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। अब बात करते हैं जी नंबर 8 वालों की, जैसा आपने बोला। 8 वालों के लिए ये साल शुरुआत से ही उनको डिसिप्लिन और पेशेंस सिखाता हुआ आ रहा है। आगे भी ये थोड़ा-सा डिसिप्लिन और पेशेंस माँगेगा। थोड़ा-सा नई चीज़ों में आपको अपने आप को सिखाने के लिए थोड़ा-सा आप मुश्किलों में और कठिन में आ सकते हो। भई मेरा मन नहीं है नई चीज़ सीखने का, लेकिन सीखनी पड़ेगी, वो डिमांड सिचुएशन की हो सकती है। जॉब में थोड़ा-सा ओवरलोड भी फ़ील कर सकते हो कि भैया मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उतना पे स्केल नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, लाखों से बढ़िया हो, नौकरी में तो हो, तो अभी कोई ऐसा कदम ईगो में आके या उसमें आके आपने छोड़ना नहीं है और कोई मेजर परिवर्तन भी नहीं करना है। आपके घर के अंदर कोई रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन या घर का कोई परिवर्तन अगर आप सोच रहे हो, तो वो होने की संभावना बहुत हाई है। जो भी लोग कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या किसी भी टाइप के रॉ मटेरियल जैसे कि बदरपुर, ईंट इसके व्यापार में हैं, उनके लिए बचा हुआ साल बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। उनको इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। 8 वालों के लिए इस साल में एक चीज़ सबसे अच्छी है कि आपका जो पार्टनर है, जो अभी तक आपको ओवरलोड की वजह से नहीं समझ रहा था, अब वो समझना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको थोड़ा-सा कम्युनिकेशन खुल के करना है। ठीक। अब 9 नंबर का क्योंकि मैंने ज़िक्र किया 7 और 9 को लकी माना जाता है, 4 और 8 को लोग अनलकी मानते हैं। 7 पर हमने चर्चा कर ली है, 9 की बारी है, तो 9 वाक़ई बहुत लकी है क्या? विशाल जी 9 वाले तो वैसे ही साल की शुरुआत से अपने को बहुत लकी मान रहे हैं क्योंकि इतनी जगह में बोला जा रहा है कि राजा का साल और उस समय में सेनापति आपका मूलांक, तो 9 और 1 की तो बहुत मित्रता है, तो इस समय में तो आपका जो भाग्य है वो पीक छुएगा। हाँ, 9 नंबर लकी होता है क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है। 9 मतलब हमारी अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे या इन जनरल में भी अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात करेंगे तो 9 इज़ द लार्जेस्ट एंड द होल नंबर। इसके बाद आप 0 का इस्तेमाल करते हैं और सबसे बड़ा नंबर है। तो जनरली आपकी इस बात से आया कि बहुत सारे लोग गाड़ियों को लेने के समय 9 के टोटल पे जाते हैं। इसका रहस्य क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। बट सबसे पहले 9 वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? 9 वालों के लिए ये साल अपनी एनर्जी को सिंक्रोनाइज़ कीजिए, अपॉर्च्युनिटी आपके चारों तरफ आएगी। आपको फेम, नेम, आपके काम को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत लोगों का प्यार मिलेगा, जो अभी तक मिक्स एंड मैच मिलता हुआ आया है। हालाँकि आपने काम बहुत बेहतर किया है पहले से, बट आपको मिक्स एंड मैच मिलता हुआ और उसका आपके पास कोई समझ नहीं आ रही कि भैया साल की शुरुआत में तो 1 का टोटल था, सबने हमें बहुत सराहा था, तो अभी तक हमें वो मिल क्यों नहीं रहा? मिलेगा, आपका बाकी बचा हुआ साल बहुत अच्छा है। आपको गवर्नमेंट रिलेटेड कोई अगर आप कोई काम में फँसे हुए हैं या आप सरकारी रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा साल है, आपको बहुत फ़ेवर करेगा, लेकिन जून ऑनवर्ड्स इसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा बेहतर मिलना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी आने वाली हैं और आपकी एनर्जी भी हर जगह में लगने वाली है, तो उस चक्कर में आप चैनलाइज़ नहीं कर पाएँगे। तो जल्दबाज़ी में आप किसी भी काम को कंप्लीट ना करें, ऐसी गलती नहीं करनी है बस आपको। क्योंकि यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बैठे कहीं हैं, कर कुछ रहे हैं, लेकिन सोच कोई दूसरा काम रहे हैं। इस चीज़ से बचिएगा और साथ में थोड़ा-सा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा, खासकर खाने-पीने पे, नहीं तो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मैं आखिरी हिस्से में अब हम इस बातचीत के हैं और अब मैं थोड़ा-सा वास्तु के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि वास्तु के बारे में बहुत डिटेल में इस समय हमारे पास चर्चा के लिए वक़्त नहीं होगा, तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी बातें हम कर पाएँ, जो घर में मान लीजिए कि आपके वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हैं। लेकिन मुझे एक ऐसी चीज़ करनी है, जो सब पर भारी पड़े और सारे वास्तु दोष को वो पीछे छोड़कर एक ऐसी चीज़ हो, जो मुझे वास्तु के हिसाब से अगर ठीक करनी हो, तो मैं वो काम करूँगा। वन्स फॉर ऑल एक वास्तु की ऐसी रेमेडी, जो आपके सारे वास्तु दोषों को खत्म कर देगी। कोई रेमेडी, कोई उपाय, कोई महँगी चीज़ की आपको नीड नहीं है। आप अपने घर के अंदर रोज़ सुबह वेंटिलेशन और सूर्य की रोशनी को आने दें, प्रॉपर वेंटिलेशन रखें और काँच के बाउल के अंदर नमक डाल के
वॉशरूम्स में और अपने घर के कॉर्नर्स में ज़रूर रखें, जिसको आप रेगुलरली चेंज करते रहें। इतिहास गवाह है, हमारे पूर्वज भी ये बात मानते थे, साइंस भी इस बात को मानती है कि जो नमक होता है वो नेगेटिव ऊर्जाओं को खींचता है। हम रख तो देते हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं, फिर वही नमक भारी हो जाता है। अगर आप सिर्फ ये 2 काम कर लें चेंज कब-कब करना चाहिए? आफ्टर एवरी 45 डेज़, आफ्टर एवरी 60 डेज़ मैक्सिमम आपको इसको चेंज कर लेना और चाहिए। कितना रखना है? कितने पानी में कितना नमक डालना है? पानी में नहीं डालना है, आपको काँच की कटोरी के अंदर 3 चम्मच, 4 चम्मच डिपेंडिंग अपॉन द एरिया आप हाँ, नमक को डाल के कॉर्नर में रख दीजिए और उसको एवरी 45 डेज़ चेंज कर लीजिए। ठीक है। आप सिर्फ 3 काम कर लीजिए विशाल जी, किसी वेंटिलेशन, सन की लाइट और नमक। नमक और 3 साथ में नित्य नियम हाँ, आप ब्रह्म स्थान में 15 दिन में 1 बार, महीने में 1 बार हवन ज़रूर करें। ब्रह्म स्थान मतलब घर का बिल्कुल सेंटर बीचों-बीच। सेंटर सेंटर ऑफ द हाउस, उसमें आप हवन ज़रूर करें, ज़रूर करें। मैं तो हर घर में कहता हूँ कि एक गरुड़ घंटी और एक बजने वाला ओरिजिनल शंख, ये राहु वाला नकली नहीं जिसमें सीटी लगा देते हैं अंदर, एक ओरिजिनल शंख ये हर घर में होना चाहिए। इसकी ध्वनि, इसकी ऊर्जाएँ नेगेटिविटी को दूर करती हैं। ठीक है। और ऐसे ही आपने सब कुछ वास्तु के हिसाब से ठीक किया, लेकिन एक ऐसी गलती जो सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है वास्तु के मुताबिक। आप दूसरों की एक्सेसरीज़ अपने पास पहन के उसको अपने घर ले आते हैं। आप गंदे पैरों से ही रात को सो जाते हैं। आप बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं। आप अपने अंदर एनर्जी की ब्लॉकेज कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने घर को नॉर्थ ईस्ट को क्लटर करके रखा हुआ है। अपने घर के अंदर आपने बहुत सारी अपनी फैमिली की फ़ोटोज़, बच्चों की फ़ोटोज़ भरी हुई हैं। इससे आपकी ऊर्जाएँ ब्लॉक हो रही हैं। हुँ, आपको लगता है कि हम इसमें अपना प्यार शो कर रहे हैं बहुत सारी फ़ोटोज़ लगा के, ये गलत है। आप लिमिटेड लगाइए। 1 आध 2 फ़ोटो लगाइए, नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखिए। शायद अगर आप ऐसा करें, आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट की नीड नहीं पड़ेगी। बड़ी बात आपने बता दी। और आखिरी मेरा सवाल ये है कि क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु तीनों को जानते हैं और इतने सारे लोगों से आप मिल चुके हैं, इतने सारे लोगों के जीवन की समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो लोग हमें देख रहे हैं, उनकी हेल्थ, उनकी रिलेशनशिप्स और उनके लिए पैसा, ये तीनों चीज़ें उनकी सही तरीके से ग्रो करें, बैलेंस में रहे। इन तीनों के लिए अगर आप एक-एक उपाय बताना चाहें, तीनों जो विद्याएँ आपके पास है उनका इस्तेमाल करते हुए। विशाल जी, मैं हमेशा कहता हूँ ना, रेमेडीज़ की नीड नहीं होती है, हमें अपने सिर्फ़ कस्टम्स को फ़ॉलो करना है। अगर हम अपने कस्टम्स को फ़ॉलो कर लेंगे ना, तो हमारी लाइफ़ प्रॉस्पेरिटी की तरफ आ जाएगी। मैं हमेशा ना किसी एक चीज़ को फ़ोकस ना करके प्रॉस्पेरिटी की तरफ ज़्यादा जाता हूँ। अगर आपकी तीनों चीज़ें गुड, गुड, गुड हैं, तो आपकी लाइफ़ प्रॉस्पेरस है। एक एक्सीलेंट है, दूसरी बहुत वर्स्ट है, तो भी आपका मन खुश नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपनी लाइफ़ घर में हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, तो आप नित नियम सूर्य को अर्घ दें। आप ग्रीन ग्रास के ऊपर बेयर फीट वॉक करें और आप चावल और मिश्री इसका मिश्रण बना के भगवान शिव, माता पार्वती को अर्पित करें एवरी मंडे। इससे आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिव ऊर्जाएं हमेशा बनी रहेंगी। फिर भी हमारे कई दोस्त, हमारे कई दर्शक, क्योंकि इंडियंस के अंदर ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सर प्रॉस्पेरिटी नहीं, पैसों का बताओ कि लाइफ में पैसा कैसे बढ़ सकता है? तो मैं कहता हूँ हमारे ग्रंथ पढ़ो, उसमें सब कुछ है। आप मुझे बताइए सुदामा के पास क्या था और वो क्या बन गए? तो अगर आप अपने जीवन में पैसा चाहते हैं, तो पोहा आप भगवान, जिसको हम पफ्ड राइस बोलते हैं, अब भगवान कृष्ण को पोहा एवरी वेडनेसडे चढ़ाइए, ऑफ़र कीजिए और आप देखिए आपके तिजोरियाँ कैसे भरना स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए, यही हमारे पॉडकास्ट का मकसद भी था कि इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद आप बेहतर हेल्थ, ज़्यादा वेल्थ और अच्छे रिलेशनशिप्स को पा सकें। मुझे लगता है इतने सारे उपाय, इतनी सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है कि जो हमें सुन रहे होंगे, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत सारा फ़ायदा होगा। और जो कुछ आपने कहा है, अगर उसे अपने जीवन में वो अपना लेते हैं, तो कुछ ही वक़्त में वो चेंजेज़ उनके जीवन में भी दिखने शुरू हो जाएँगे, जिन्हें आपने पर्सनली अनुभव किया है और कई लोगों को इसका अनुभव करवाया भी है। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय खन्ना साहब इस बातचीत के लिए। जय श्री कृष्ण।